वाला दिल दीजिए। इस जगह पाक माहौल को हम यीशु के लहू में पाक करते हैं, यीशु के नाम में। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर भला है और भला है, भलाइयाँ करता है। वो भलाई करता है। God is गुड Good all the टाइम time, and all the time, God is गुड good. amen. आमेन God is good all the time and all the time God is good. आमेन Is good. परमेश्वर भला है और भलाई करता है, आमेन उसमें से बुराई निकल ही नहीं सकती है क्योंकि वो भला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। मेरी तरफ से सबको जय मसीह की, सबको खुदावन यीशु मसीह के नाम में सलाम, सबको प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि हमारे उस खुदावन ने एक और मेहरबानी हम पर की है कि हमें आज का दिन बख्शा है। इसलिए हम गाते हैं ना, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, हम उसमें खुशी मनाएं, हम उसमें नाचे गाएं, क्योंकि ये दिन यहोवा ने बनाया है, आमेन इसलिए कि हम खुश हों। आमेन और हमें खुश किस में होना है? उस जिंदा खुदावंद में। आमेन वो हमारी खुशी है, आमेन वो हमारा खुदावंद है। आमेन हालेलुया। हालेलुया। जितने लोग फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हम उनको भी वेलकम कहते हैं, और जितने लोग बाद में इस मैसेज को देखेंगे हम उनको भी यीशु मसीह के नाम में बरकत देते हैं। तो आइए आज हम खुदावन के कलाम में से एक बड़ी खूबसूरत बात सीखेंगे। उसका कलाम, उसका वचन जो जिंदा कलाम है, जो गूदे गूदे को जुदा करता हुआ गुजरता है, वो पाक खुदावंद है, वो कदूस खुदावंद है। उसके कलाम में कुदरत है, उसके कलाम में ताकत है। वो जो कहता है वो हो जाता है, वो जो फरमाता है वो वाक्य होता है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि मैं इंसान नहीं हूं कि झूठ बोलूं, मैं इंसान नहीं हूं कि झूठ बोलूं या अपनी बात से मुकर जाऊं। वो जिंदा खुदा है। आज हम देखेंगे कि उस जिंदा खुदा ने हमारे ऊपर और क्या मेहरबानी की है। इतनी भलाइयां हैं उसकी, इतनी भलाइयां हैं उसकी, इतनी मेहरबानियां हैं उसकी कि अगर हम उनको गिनने में बैठे तो दाऊद कहता है कि अगर मैं तेरी मेहरबानियों को गिनने बैठूं तो वो गिनती में इतनी ज्यादा है कि मैं उनको गिन ही नहीं सकता हूं। आज हम देखेंगे हमारी जिंदगी में भी उसने ऐसी ही मेहरबानियां की हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहूंगी कि आज का जो खुदा का कलाम है, जो मैसेज है ना, हम उसको इमेजिन करके सुने। मीन्स हम उसको ऐसे सोचें जैसे आप कोई कहानी सुन रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, और उस मूवी में हम अपने आप को देखेंगे कि हम क्या थे और हमारे साथ क्या हुआ। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए ज़बूर 23, साम 23 और उसकी पहली और दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी आयत। ज़बूर 23, भजन संहिता 23, उसकी 1 से 6 तक, साम 23, 1 to 3। हम पहले पंजाबी में पढ़ेंगे फिर उर्दू में पढ़ेंगे। हालेलुया। यहोवा मेरा यादी है, यहोवा मेरा जाली है, मैनू छुड़ नहीं होवेगी। वो मैनू हरे हरे घारियां जूआं विच बिठाउंदा है, वो मैनू सुखदे पानियां को ले जाता है,
ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੋਟੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲਾਠੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੇਜ਼ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਟੋਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਲਾਈ ਔਰ ਦਇਆ ਜੀਉਣ ਭਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਾਂਗਾ। ਆमीन। आमीन आमीन। हमारे साथ ओके, मैं उर्दू में पढ़ूंगी। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है। मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदावन के घर में सुकूनत करूंगा। हालेलुया। खुदावन के इस जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। चलिए हम देखते हैं भजन संहिता 23 में, जबूर 23 में दाऊद परमेश्वर के बारे में, उसकी भलाई के बारे में, उसके प्यार के बारे में, परमेश्वर ने जो कुछ उसके आपकी बात बिल्कुल साफ नहीं आ रही। आपकी बात साफ नहीं आ रही। हालेलुया। मेरी आवाज अब साफ है? मुझे 1 सेकंड दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। जी, मुझे 1 मिनट के लिए बता दीजिए मेरी आवाज क्लियर हो गई है? जी जी सही है। ओके, आमीन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। नहीं है तो फिर आप डाटा ऑन कर लीजिए। हालेलुया। जी, हालेलुया। दाऊद हमें ये बता रहा है खुदा के प्यार के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में। परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, वो हमारे लिए क्या है। जो एक चरवाहा होता है, गल्लाबान, भेड़ों को चराने वाला। जो लोग गांव में रहते हैं, जिन्होंने गांव की जिंदगी देखी है, और वो लोग जिन्होंने कभी गांव की जिंदगी को नहीं देखा, मूवीज तो देखी हैं, उसमें हम देखते हैं कि एक आदमी होता है, उसके हाथ में लाठी होती है और उसके आगे हजारों हजार भेड़ें होती हैं। इतनी ज्यादा भेड़ बकरियां और एक आदमी उनको संभालने वाला, उसको कहते हैं चरवाहा, गल्लाबान। अब चरवाहे का क्या काम है? चरवाहा सवेरे सवेरे अपनी भेड़ों को ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहां पर हरी हरी घास हो, नरम घास हो। घास ऐसी भी है जो सूखी होती है, जो खाई नहीं जा सकती है। तो चरवाहा अपनी भेड़ों को ऐसी जगह पे, ऐसी पहाड़ियों में, ऐसी जगहों पर लेके जाएगा जहां पर घास हो और हरी घास हो।
चरवाहा हमेशा देखता है कि ये जो घास है जहां पर मैं अपनी भेड़ बकरियों को लेके जा रहा हूं, जो घास वो खाएंगी वो किसी गंदे पानी से ना बढ़ रही हो। आप हमेशा नोट करेंगे, नहीं नोट किया तो आगे से देखेंगे कि जब चरवाहा अपनी भेड़ों को लेके जाता है ना, तो पहाड़ों के बीच में से पानी भी आ रहा होता है और वो साफ पानी होता है, पानी के चश्मा बह रहा होता है। वो कभी भी गटर की साइड में नहीं अपनी भेड़ों को लेके जाएगा, या ऐसे पानी की साइड में नहीं लेके जाएगा जो गंदा हो, सीवरेज का पानी आ रहा हो। एक चरवाहा जो इंसान है, जब वो इतनी अक्ल रखता है तो याद करें उस परमेश्वर को, वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करता। मैंने आपको शुरू में कहा था, आप इमेजिन करें कि आप एक भेड़ हैं और आप जंगल में कहीं अकेले हैं, भूखे, कोई नहीं है आपका, अकेले, ना घास है वहां पर, कुछ घास है जो सूखी हुई है, कांटे हैं उसमें, आप खा नहीं सकते, रास्ता नहीं है, पहाड़ियां गिर जाएंगे, और चलते चलते बहुत जगह पर झाड़ियों में से कांटे चुभे हैं। एक भेड़ को कांटे चुभे हुए हैं, वो दर्द से रो भी रही है, किसको पुकारे? क्योंकि जब से उसका जन्म हुआ उसको यही पता चला वो अकेली है, उसका कोई नहीं है। मोहब्बत क्या होती है, प्यार क्या होता है, केयर क्या होती है, उसको कुछ नहीं पता। वो छोटी सी भेड़ कभी इधर भाग रही है, कभी उधर भाग रही है, थक के बैठ जाती है, फिर उठती है, भूख सताती है, घास ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं उसको मिल रहा। इसी तरह भटकती है, सालों बीत गए। एक दिन वो इसी तरह अपने दुख में गंदी कचरे से लिपटी हुई, निढाल, कोई ताकत नहीं है उसमें, मरने की कगार पर पहुंच गई, तो भी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई जा रही है। एकदम से उसने देखा कि कोई आ रहा है, दूर से हाथ में उसके लाठी है, और इसके जो सांस है बस खत्म ही होने वाले हैं। और जो इसकी विजन में पहले कोई इसको धुंधला दिख रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो धुंधला उसको एक दिख रहा था वो क्लियर होता गया, और एक आदमी उसके पास आया और उसने उसको प्यार से देखा, अरे ये तो भेड़ है। ओ, भेड़ की हालत तो बहुत बुरी है, खून भी बह रहा है, बहुत जख्म भी हुए हैं, बहुत कमजोर भी है। तो वो क्या करता है, वो उस भेड़ को अपने हाथों पे उठा लेता है। जब वो उसको अपने हाथों पे उठाता है, उठाते उठाते उसको किधर लेके जाता है। बहुत दूर चलने के बाद वो एक जगह पर आता है, एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है, और उस भेड़ को पहले तो वो अपने हाथ से पानी पिलाता है, अपने मश्क में से पानी निकाल के उसको पानी पिलाता है, फिर उसके थैले में से थोड़ा सा घास निकालता है, उसको खिलाने की कोशिश करता है। वो भेड़ जो निढाल है, उसी हालत में थोड़ा सा खाती है तो उसकी जान में जान आती है। फिर वो उसके जख्मों को साफ करने लगता है, जो उसके ऊपर गंद, कचरा, कूड़ा जम गया हुआ था, उसको साफ करता है। साफ करते करते उसके कई जख्म उसको मिलते हैं, वो जख्मों पर मलहम लगाता है, जड़ी बूटी को पीस के मलहम लगाता है, और उस भेड़ को एक अच्छी जगह पर वो सोने के लिए रखता है, और उसी के पास वो थोड़ा सा घास, थोड़ा सा पानी भी रख देता है, ताकि जब ये उठेगी खा लेगी। वो बार बार उसको देखता है। कुछ दिन गुजरते हैं कि वो भेड़ ठीक होना शुरू हो जाती है, उसके जख्म बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उसकी टांगे बल पकड़ना शुरू कर देती है, ताकत आती है, खड़े होना शुरू हो जाती है, चलती है, गिर जाती है, फिर चलती है, गिर जाती है, लेकिन चलते चलते वो इतनी होशियार हो जाती है कि अब वो दूर दूर भागती है,
اور بڑی خوش ہوتی ہے اور اس آدمی کے ساتھ خوش ہے وہ. کیوں؟ کیونکہ اس کو چارہ بھی مل رہا ہے, اس کو پانی بھی مل رہا ہے, صاف ستھری جگہ بھی مل رہی ہے, اور کوئی ہے جو اس کی کیئر کر رہا ہے. اور اس بھیڑ کو وہ اپنی باقی بھیڑوں میں شامل کر دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے دس از یور فیملی ناؤ. یہ تمہارا پریوار ہے, یہ تمہارا گھر ہے, یہ تمہارے لوگ ہیں. اب امیجن کریں وہ بھیڑ نہیں, وہ آپ ہیں اس دنیا میں اکیلے, دکھوں سے بھرے ہوئے, گناہوں سے بھرے ہوئے, بری حرکات سے بھرے ہوئے, بیماریوں سے بھرے ہوئے, غریبی سے, پریشانی سے, گھر کے جھگڑوں سے, بے سکونی سے. طاقت نہیں ہے آپ میں, نڈھال ہو چکے ہیں. کتنی محنت کروں, کتنی بار سمجھاؤں, کس کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں, شفا نہیں مل رہی ہے, حالات بہتر نہیں ہو رہے ہیں, بھلائی کا کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا, پریشان ہو چکا ہوں. یسوع مسیح سورگ چھوڑ کے, آسمان چھوڑ کے آپ کے لیے اس جہان میں آ گئے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اس جہان میں آنے کے بعد اپنا لہو بہایا آپ کے لیے, صلیب پر چڑھ گئے, آپ کے گناہ اپنے اوپر لے لیے, قیمت چکائی, شیطان کے ہاتھ سے آپ کو واپس لے لیا, پھر لہو سے دھویا, صاف کیا, پاک روح کے مرہم سے زخموں کو بھرا, اور جب آپ میں تھوڑی طاقت آ گئی تو آپ کو کہا پھر گناہ نہ کرنا, پھر پاپ نہ کرنا, پھر اس رستے پر واپس مت جانا میرے بیٹے, میری بیٹی, اس رستے پر مت جانا. اور جو اس کے خون خریدے لوگ ہیں ان کے اندر آپ کو اپنی پرجا, اپنے لوگ, اپنی قوم, اپنی امت بنا لیا, اور آپ کو ایک نام دیا, زندہ پرمیشور کے لوگ, زندہ خدا کے لوگ. ہاللیلویا. چرواہا اپنی بھیڑوں کو کبھی بھی ایسا کھانا, ایسی گھاس نہیں دیتا جو وہ کھا نہ سکے. اسی لیے داؤد کہتا ہے وہ میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. اب جو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ امیجن کریں ایک بھیڑ ہے, اب سوچیں جب وہ بھیڑ اکیلی تھی تو اس کے حالات کیا تھے, اور جیسے ہی اس چرواہے نے اس کو اپنی گودی میں اٹھایا, اس کے زخموں کو صاف کیا, اس کو کھانا پینا دیتا رہا, اس کا دھیان کرتا رہا, پھر وہ بھیڑ طاقتور ہوتی گئی. کبھی ادھر دوڑ رہی ہے, کبھی ادھر دوڑ رہی ہے, شرارتی بھیڑ بنی ہوئی ہے, خوش ہے. وہ اپنی پرانی زندگی کو بھول گئی کہ میں کون تھی, کہاں سے آئی تھی. وہ بس اس چرواہے کے ساتھ خوش ہے. ہمارا حال بھی ایسے ہی تھا, ہم کچھ نہیں تھے, ہماری کوئی پہچان نہیں تھی. ہم ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا کوئی چرواہا ہی نہیں تھا. چارہ ملا تو ملا, نہیں ملا تو نہیں ملا. کوئی آیا ادھر سے مار گیا, کوئی آیا ادھر سے مار گیا. یہ حالت تھی ہماری. لیکن اس زندہ خدا نے جب ہماری حالت کو دیکھا تو اس نے اپنا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح اس دنیا میں بھیج دیا. اس لیے یوحنا اس کا پہلا باب پہلی آیت میں اس کا کلام ایسے کہتا ہے, وچن ایسے کہتا ہے, اور کلام مجسم ہوا. ابتدا میں کلام تھا, وہ کلام جو مجسم ہوا ہمارے بیچ میں آ گیا, ہماری بدکاریاں اپنے اوپر لے لی. آج اس نے آپ کو اور مجھے آزاد کیا.
मेरा एक सवाल है, उसने हमें गुनाहों से आजाद कर दिया, दुखों से आजाद कर दिया। मैं एक बात को क्लियर करना चाहूंगी, बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, किसी को पिन पॉइंट नहीं करूंगी, या कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, या कुछ लोगों को ऐसे बताया जाता है यीशु को कबूल कर लो तो आप ठीक हो जाओगे, आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, आपके बुरे हालात खत्म हो जाएंगे, मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, बस कबूल कर लो, चर्च आ जाओ, बपतिस्मा ले लो। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम पढ़ें, उसमें खुदा ने जो वादे किए हैं उनको गौर से पढ़ें। जिंदा पाक खुदावन ने, उस परमेश्वर ने यह वादा कभी नहीं किया कि मेरे पीछे चलो बीमार नहीं होगे, मेरे पीछे चलो तकलीफ नहीं आएगी, मेरे पीछे चलो आजमाइश नहीं आएगी। उसने क्या वादा किया? मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कैसे भी हालात हो जाएं, दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, बीमारी आ जाए, आपके अपने आप को छोड़ दें, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। वो हमें ना छोड़ने वाला खुदा है। उसने कहा दुनिया में, संसार में दुख उठाते हो, दुनिया में मुसीबत उठाते हो, वो मुसीबत बीमारी की हो सकती है, तंगी की हो सकती है, किसी तरह की परेशानी की हो सकती है। उसका कलाम कहता है दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन याद रखो मैं इस दुनिया पर गालिब आया हूं, मैं इस बीमारी पर गालिब आया हूं, मैं दुखों पर गालिब आया हूं, मैं मुश्किलों पर गालिब आया हूं। इसलिए वो कहता है मुझे तकते रहो, कामिल बनो, तुम्हारा फोकस मैं हूं। मुश्किलें भी आएंगी, बीमारियां भी आएंगी, हालात ऊपर नीचे भी होंगे, आज बहुत पैसा है कल नहीं होगा, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पैसा कम हो सकता है, पैसा छोड़ सकता है, आपके रिश्ते आपको छोड़ सकते हैं, अच्छी नौकरी छूट सकती है, आपका कारोबार जा सकता है, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो कहता है मेरा फजल, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। वो कहता है तेरे दुखों में मैं तेरे साथ चलूंगा, तेरे साथ रहूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब मेरा सवाल ये है क्या सच में खुदावंद आपका चौपान है? क्या सच में मसीह आपका चरवाहा है, आपका निगहबान है? एक बात याद रखें, वो सीजन बाय सीजन हमारे जीवन में नहीं आता। इस सीजन में आ गया, अगले सीजन में नहीं है। वो जब एक बार हमारी जिंदगी में आता है तो हमारे साथ रहता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि उसका वचन कहता है कि मैं इंसान नहीं हूं कि झूठ बोलूं, मैं बशर नहीं हूं, मनुष्य नहीं हूं मैं कि मैं झूठ बोल दूं, मैं जिंदा खुदा हूं। वो जो कहता है वो करता है, वो जो फरमाता है वो वाकया होता है। अब जैसे चौपान है, चरवाहा है, वो अपनी भेड़ों का ख्याल करता है ना, उन्हें टाइम पर बाहर लेके जाता है चराने के लिए, दूसरे जानवरों से उनकी हिफाजत करता है, खतरे से उनको बचाता है। तो उसमें भेड़ें भी उसकी आवाज को सुनती हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भेड़ें उसकी आवाज ही ना सुने और वो उनके लिए काम करता रहे। बहुत बार पता है, मैंने सुना है लोगों से, खुदा ने मेरे साथ ये कर दिया, खुदा ने मेरा ये ले लिया, खुदा मेरे लिए ये काम नहीं कर रहा, मैंने इतनी मेहनत की थी, खुदा ने मेरी मदद नहीं की।
परमेश्वर ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने इतनी दुआएं करवाई, कुछ भी नहीं हुआ। आपको पता है जो लाठी जिसका जिक्र दाऊद कहता है, तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। चरवाहे के हाथ में एक लाठी होती है। हम उस लाठी को देख के सोचते हैं ओ ये लाठी तो मुझे ही पड़ने वाली है, ये तो मुझे ही पड़ने वाली है। हमारी सोच हमारे खुदा के बारे में ऐसी बन गई है, कोई मुश्किल आएगी खुदा लेके आया है, कोई बात नहीं। अक्सर लोग कहते हैं भाई अभी ना वो कोरोना के टाइम पे स्पेशली तो लोग क्या कहते थे, बहुत लोग मर रहे हैं। आगे से जवाब कहते कोई गल नहीं, असी भी ते दुनिया विच ही हां, लोकां दे नाल ही हां। जो मुश्किल लोगों पे आ रही है हम पर भी आ जाएगी, हम भी उनके साथ ही हैं। याद रखें, अगर आपका चरवाहा जिंदा खुदा है, आप दुनिया में जरूर हैं लेकिन दुनिया के हैं नहीं। दुनिया में कितनी मुश्किलें आए, कितने वायरस आ जाएं, कितनी परेशानियां आ जाएं, आपको छुएंगी जरूर लेकिन उनका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होगा। जैसे मक्खी होती है ना, बदन पे बैठती है और उड़ जाती है और उससे आपको कुछ नहीं होता। मक्खी आई, आपने यूं किया, उड़ गई। मुश्किलें भी ऐसे ही होती हैं उन लोगों के लिए जिनका चरवाहा जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। मैं फिर से अपने सवाल पर आऊंगी, क्या सच में जिंदा खुदा आपका चरवाहा है, आपका चौपान है? वो खुदा जिसने अपनी जान आपके लिए दी, अपना बेटा आपके लिए दे दिया, लहू बहा दिया और तो और अपना रूह आपको दे दिया। उसने कहा मैं तुम्हें यतीम भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपना रूह दे देता हूं, अपना आत्मा तुम्हें देता हूं। वो तुम्हें सिखाएगा, वो तुम्हें बताएगा। क्या सच में वो आपका चौपान है? हम पर जब मुश्किल वक्त आता है या हमारा कोई काम नहीं हो रहा होता, हम कैसे एकदम से कहते हैं खुदा ने किया ये, वो क्यों कर रहा है ऐसे? मैं तो चर्च भी जाती हूँ, मैं तो दुआ भी करती हूँ, मैं रोजे भी रखती हूँ। आपको पता है सिस्टर जी, मैंने देखी भी इतनी ज्यादा दी है। क्यों कर रहा है खुदा मेरे साथ ऐसे? क्यों कर रहा है परमेश्वर ऐसे? आपको पता है मैंने पिछली बार 10,000 दिया था, पता नहीं क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसे। उसका कलाम कहता है चांदी मेरी है, सोना मेरा है, तुम मुझे क्या दोगे? वो आपके पैसे का भूखा नहीं है। उसका वचन पढ़ें, उसमें लिखा है कि सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरी है, हर चीज मेरी है, तुम मुझे दोगे क्या? और हम सीधा सीधा कहते हैं खुदा ने ये कर दिया, खुदा नहीं कर रहा। मैंने पिछली दफा आपको YouTube पे आप जाकर देख लें, वो मैसेज रहेगा। हमें ये पहचानना है कि हम पर हमला कौन करता है। मारता आपका भाई है आपको लाफा, आप बहन को 2 लगा देते हो। मारता शैतान है आपको, हम खुदा पर इल्जाम लगा देते हैं। याद करें, कलाम कहता है वो इल्जाम भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला है। शैतान हमेशा इल्जाम लगाता है। आज मैं एक बहुत ऐसी बात आपको करने जा रही हूं, अगर किसी के दिल पे लगती है तो आपके लिए सोचने की बात होगी कि आपके दिल पे क्यों लगी है ये बात। अगर आप उस पाक खुदावन पर, उस परमेश्वर पर ये इल्जाम लगाते हैं ना कि परमेश्वर ने ये किया, खुदा ने ये किया, तो फिर पाक रूह आपके अंदर काम नहीं कर रहा, फिर कुछ और काम कर रहा है। क्योंकि इल्जाम लगाने की जो आत्मा है वो परमेश्वर की नहीं है, इल्जाम लगाने की जो रूह है वो खुदा की नहीं है।
शैतान इल्जाम लगाता है। बाइबल खोल के पढ़ें, उसमें लिखा है और भाइयों पर इल्जाम लगाता है। भाई कौन है? आप और मैं, जो खुदावन यीशु मसीह को कबूल करते हैं, जो उसके लहू से धुले हैं, जो उसके रूह से भरे हैं। हम मसीह के भाई बहन हैं, हम उसके भाई बन गए हैं। और शैतान हर वक्त इल्जाम लगाता है हम पर, देख ये तो अभी भी नशा करता है, देख इसने तो फिर भी गुनाह किया, देख इसने ये हरकत कर दी। हमने गीत गाए है ना, गिरते हैं तो उठ जाते हैं, गिरे हुए ना रहते हैं। सादिक अगर 7 बार भी गिर जाए तो भी उठ खड़ा होता है। जो खुदा के लोग हैं, अगर वो गिर भी जाते हैं तो वो फिर से उठ जाते हैं। अगर आप किसी गुनाह में गिर ही गए हैं, आप किसी गलत काम में गिर गए हैं, दोबारा से गुनाह की जिंदगी में चले गए हैं, तो मेरे भाई मेरी बहन, उसमें पड़े ना रहे, उठ जाएं। उसका लहू आपको फिर से धो देगा, उसका फजल फिर से आपके ऊपर आ जाएगा, उसकी मोहब्बत आपको फिर से घेर लेगी, ठीक उस चरवाहे की तरह जिसको बियाबान में, जंगल में एक भेड़ मिली, कचरे से भरी हुई, जख्मों से भरी हुई, फिर भी उसने अपनी गोदी में उठा के लेकर आया, उसको साफ किया, खिलाया पिलाया, वो फिर आपको बहाल कर देगा। अगर कहीं आपने खुदा से वादा किया था, खुदा बाप अब से मैं नशा नहीं करूंगा, अब से मैं गंदी फिल्में नहीं देखूंगा, अब से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब से मैं शराब नहीं पीऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, लेकिन फिर से आप गिर गए उसमें, आप कमजोर पड़ गए, तो आज माफी मांगे, वो आपको माफ कर देगा, वो आपको उठा लेगा, वो आपको फिर से अपनी सामर्थ से, अपनी कुवत से भर देगा। क्यों? क्योंकि वो आपका चौपान है। ये चौपान का काम है, मसीह का काम है शफा देना। उसने अपना लहू बहाया आपके लिए, उसने अपनी जान दी आपके लिए। मैंने बहुत लोगों से सुना है, कहते हैं हाँ बस मैं बीमार हो गई हूं ना, थोड़ा सा ये मसला चल गया, डॉक्टर ने कहा कैंसर है, कोई गल नहीं, परमेश्वर दी है मर्जी है। आप में से कोई मुझे बताएगा ये कौन से बाप की मर्जी होती है कि उसका बच्चा मर जाए? कोई दुनिया में ऐसे माँ बाप हैं जिनकी मर्जी होगी कि बेटे को कैंसर हो या बेटी को कैंसर हो और वो मर जाए उसे? जब हम दुनियावी माँ बाप अपने बच्चों के लिए कहते हैं इसको गर्मी ना लगे, बेटा उधर पाँव नहीं रखना, वो जगह पे पत्थर है, चुभ जाएगा आपको, जगह बहुत गर्म है, पीछे हट जाओ, ये गंद है, इधर पाँव मत रखो। जब हम संसारिक माँ बाप अपने बच्चों की इतनी इतनी चीजों में उनको सिखाते हैं, तो क्या हमारा वो स्वर्गीय पिता, आसमानी बाप, जिसने अपना बेटा आपके और मेरे लिए इस दुनिया में भेज दिया, वो यीशु मसीह, जिसने अपनी पीठ पर कोड़े खाए, अपना लहू बहाया, क्या वो इस चीज से खुश होगा कि हम बीमारियों से मर जाए? बीमारियां कभी खुदा की तरफ से नहीं आती, दुख कभी खुदा की तरफ से नहीं आते, रुकावटें कभी खुदा की तरफ से नहीं आती, शैतान की तरफ से आती है। पहचाने कि आप पर हमला कौन कर रहा है, अपने दोस्त और दुश्मन को पहचाने पहले। जब अच्छा हो गया तो खुदावन मेरा चौपान है, जरा कुछ बुरा हुआ, हाय और रब्बा की कीता ही। पहचाने। क्या ऐसा कोई भाई बहन यहां पर मुझे सुन रहा है जिसके डैडी उसको सुबह जोर से चांटा मारे? ओके, मेरे साथ एक बच्चा बैठा हुआ है, मैं उसको पूछती हूँ, खुरम अगर आपके पापा आपको, आप उठे हो अभी, आपने कहा गुड मॉर्निंग पापा, और पापा ने आपको खींच के चांटा लगाया है, तो आप बोलोगे आज से आप मेरे बाप नहीं हो? क्यों? आप क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि वो मेरे पापा है।
सिस्टर रक्षा, अगर आपके पापा आपको सुबह जोर से चांटा मारे तो आप क्या कहेंगी? आज तो तुसी मेरे प्यो कोई नहीं। आप नहीं कहेंगी, क्यों? क्यों नहीं आप कहेंगी ये बात? और उन्होंने मारा है आपको क्योंकि वो मेरे बाप हैं। उनको हक है, वो मेरे बाप है, तो वो हमारा बाप है। वो हम पे मुश्किल नहीं भेजता, हम फिर भी उसी को कहते हैं। खुदा ने मुश्किल भेज दी, खुदा ने तकलीफ भेज दी। याद करें, उसने तो अपना प्यार आपको दिखाया है। हमारे दुनियावी माँ बाप तो हमें पनिशमेंट करते ही हैं, लेकिन उसने तो खुद को सजा दी है। उसने तो हमारी सजा अपने ऊपर ले ली है। और अगर कभी हम उससे कोई चीज मांगते हैं और वो हमें नहीं मिलती है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हमारा खुदा हमें प्यार नहीं करता। हमारा खुदा हमें तनबीह जरूर करता है कि बेटे उस रास्ते पे मत जाओ। याद करें उस औरत को जो ऐन जना के वक्त पकड़ी गई थी। ऐन जना का मतलब क्या होता है? वो अपना एक्ट कर रही थी, वो काम कर रही थी और पकड़ लिया उसको। सोचे क्या हालत होगी उस औरत की और उस आदमी की। एक मिनट के लिए सोच के देखें। पकड़ी गई, लेकिन जब यीशु के पास लाई गई तो यीशु ने क्या कहा? ए औरत, क्या तुझ पर किसी ने इल्जाम नहीं लगाया? पहले यीशु ने ऑफर की लोगों को, क्योंकि हम बहुत बड़े जज है ना, उसके साथ ये होना चाहिए, ऐ ही होना चाहिए सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ। हम बगैर डिग्रियों के भी वकील और जज बने होते हैं ना। जब यीशु ने लोगों से कहा कि तुम में से जो बेगुनाह है, जिसने कभी गुनाह नहीं किया, पाक है, वो इस पर पहले वार करे। पहले उन्होंने चांस लोगों को दिया। और कलाम कहते हैं और वो खुद झुककर मिट्टी पर अपनी उंगली से कुछ लिखने लग गए। आज मैं क्वेश्चन करती हूँ, वो क्या लिख रहे थे? क्या कोई मुझे बता सकता है? खुरम, आप मुझे बता सकते हैं यीशु जब मिट्टी पर अपनी उंगली से लिख रहे थे, वो क्या लिख रहे थे? एनी आइडिया? शकील भाई, सिस्टर अक्सा, कोई आइडिया? मैंने सुना है कि किसी पास्टर से मैंने सुना था कि वो उन्होंने ये लिखा था कि उस लड़के को भी लेकर आए जो इसके साथ था। जी ठीक है। और शिंदे सिंह की आईडी से बहन हमारे साथ है, आप कुछ मुझे बताएंगी कि यीशु जब उंगली से लिख रहे थे तो वो क्या लिख रहे थे मट्टी पर? चले मैं आपको बताती हूँ। यीशु मसीह ने, शरीयत कहती है कि अगर कोई आदमी और औरत ये काम कर रहे हैं जो जिना है, तो उन दोनों को सजा मिले। पहली बात, वो आदमी को नहीं लेकर आए, आदमी भाग गया होगा ना, बेचारी कमजोर औरत हाथ में आ गई, पकड़ लिया, चल ऐसे ही। आदमी को कहते चल कोई गली पाई तो नस जा, नीवा नीवा होके निकल जा। औरत को पकड़ के ले आए, ठीक है। अब जब यीशु, पहले तो उन्होंने शरीयत ही तोड़ दी ना। शरीयत का हुक्म क्या है कि दोनों को संसार किया जाए, वहां पर आई सिर्फ औरत। फिर उन्होंने आदमियों को कहा कि तुम में से जो समझता है कि मैं बहुत सही हूं, वो इसमें पहले वार कर दे, पहले वो सजा दे दे। हर एक इंसान ने अपने अंदर देखा, नहीं यार मैं तो झूठ बोलता हूँ, नहीं यार मैं तो पिछले हफ्ते कर रहा था, शुक्र है फड़या नहीं गया। किसी ने कुछ सोचा होगा, किसी ने कुछ सोचा होगा, एक एक करके सारे लोग निकल गए। अब सवाल मेरा ये था कि यीशु उंगली से क्या लिख रहे थे? हो सकता है वो दो चीजें लिख रहे हो।
औरत के लिए शायद वो लिख रहे हो कि बेटी मेरा फजल तेरे लिए काफी है, और हो सकता है उंगली से वो बाकी सबके गुनाह लिख रहे हो कि कोई बोले तो सही। लेकिन हमारा खुदा कहता है, उसका कलाम कहता है कि वो हमारे गुनाहों को याद नहीं करता, अपनी पीठ पीछे फेंक देता है। उस खुदा ने लिखा कि मेरा लहू, मैं ये नहीं कह रही हूं कि बाइबल में ऐसे है, मैं इमेजिन कर रही हूं कि क्या लिखा होगा। तो इसलिए मुझे कोई गलत ना समझे कि कल को कोई फतवा ही ना मुझ पे चढ़ा देना कि ये सिस्टर ने ऐसे कहा है तो आ जाओ मेरे सामने। मतलब मेरी सोच है ये, शायद खुदा ने लिखा हो बेटी मेरा फजल तेरे लिए काफी है, बेटी मेरा लहू तुझे धो के पाक कर सकता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मत घबरा, मैं इस दुनिया पर गालिब आया हूं, मुझ पर भरोसा रख, इत्तेकाद रख, मैं तुझे नया बना दूंगा, मैं तुझे चंगा कर दूंगा। हो सकता है ये सब लिख रहे हो। और क्या हुआ, यीशु मसीह ने उसको कहा मैं भी तुझ पर इल्जाम नहीं लगाता हूं, क्योंकि वहां पर पाक हस्ती एक ही थी और वो यीशु मसीह थे। लेकिन हम क्या करते हैं, जरा कुछ हो गया सीधा ऐ ते यीशु नहीं कीता है, ऐ मेरा काम नहीं होया ना, ऐ खुदा नहीं कीता है, और कोई कर ही नहीं सकता, खुदा चाहता ही नहीं सी। हम झट से खुदा पर इल्जाम लगाते हैं, हम झट से अपने चरवाहे पर इल्जाम लगाते हैं, हम अपने गलाबान पर इल्जाम लगा देते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि हमें गुनाहों से उसने निकाला, हमें दुखों से निकाला, हमें मौत में से उसने निकाल लिया। हम जो कुछ भी नहीं थे, हमें उसने अपने बेटे और बेटियां बना लिया। हम ये सारी बातें भूल जाते हैं। इनफैक्ट हम ये भूल जाते हैं कि जब मैंने खुदा को कबूल किया था ना, तब मेरे अंदर बुराइयां थी, अब वो बुराइयां मेरे अंदर नहीं है। मैं बीमार था और मैं शिफा पा चुका हूं, मेरे घर में ये मसला था और ये मसला हल हो गया है। हम ये सब बातें भूल जाते हैं, हम धड़ाक से उठते हैं और कहते हैं खुदा ने किया, खुदा ही नहीं चाहता था, खुदा की मर्जी नहीं होगी। खुदा नहीं चाहता था कि ये होता, खुदा कभी आपके लिए गलत नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो भला है और भलाई करता है। वो मीठे पानी का सोता है, वो चश्मा है, उससे मीठा पानी निकलता है। आप उसमें पत्थर मारे, आप उसमें सोटे मारे, आप उसमें कुछ भी करें, वो पानी खारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मीठा पानी है, वो जिंदगी का चश्मा है। उसमें से मौत निकल ही नहीं सकती, उसमें से बुराई निकल ही नहीं सकती। इसलिए आज से मोबाइल पे पासवर्ड लगाते हैं ना सारे, सीक्रेट पासवर्ड, किसी को नहीं पता होता, ऐसे ही एक पासवर्ड अपनी जीभ पर, अपनी जुबान पर लगा लें, और उस पासवर्ड का नाम आप यीशु का लहू रख दें। जब भी बोले यीशु के लहू में भीगे हुए अल्फाज बोले, जब भी बोले उसका कलाम बोले, जब भी बोले आप, कलाम कहते हैं तुम्हारा कलाम, बाइबल में लिखा है तुम्हारा कलाम नमकीन हो, जिसमें जायका हो, जिसमें टेस्ट हो। ਐਵੇਂ नहीं चार औरतें बैठी हैं, तानू पता है ओदी कुड़ी नस गई, तानू पता है ओदा मुंडा ऐ कीता। इन बातों की बजाय जब भी अपना मुंह खोले खुदा का कलाम बोले, बरकत के अल्फाज बोले, अपने चरवाहे के लिए बोले कि खुदावन मेरा चौपान है, अब मुझे कमी नहीं है। हो सकता है रुपए पैसे की कमी होगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसका फजल मेरे लिए काफी है। अगर वो 5000 से ज्यादा लोगों को
2 मछली और 5 रोटियों से रजा सकता है, तो क्या वो आपके वॉलेट में जो थोड़ा सा अमाउंट है, थोड़े से पैसे हैं, उससे आपका पूरा महीना नहीं गुजार सकता? सोचें, क्या वो सच में आपका चरवाहा है? सच में आपका निगहबान है? सच में आपका चुराने वाला है वो? अगर है तो अपने उठने बैठने से, अपनी बातों से आप इस चीज को प्रूव भी करें। हालेलुया। हम इस मैसेज को फिर से कंटिन्यू करेंगे। आइए हम अपने सरों को गाएंगे और दुआ में चलेंगे। जिंदा पाक खुदावन, मैं आपका शुक्र करती हूँ, आपके नाम की तारीफ करती हूँ, आपके इस पाक कलाम के लिए जो आज आपने हमें दिया। सच में खुदावन, आज हमें ये सोचने की जरूरत है कि सच में अभी तक हमने आपको अपना चरवाहा माना है या नहीं, और अगर अभी तक नहीं माना तो आज वक्त है कि हम आपके कदमों में आए और आप जिंदा खुदावन को अपनी जिंदगी में लेकर आए। खुदा बाप, आपका ये कलाम हमारी जिंदगी में, हर सुनने वाले भाई बहन की जिंदगी में काम करे, ताकि हम अपनी जिंदगी से आपके नाम को सब जलाल देने वाले हो सके। आप हमारे चरवाहे हैं, हम हर एक को बताने वाले हो सके कि मेरा चौपान मेरा खुदा है। कमी घटी अगर है, सो व्हाट, वो फिर भी मेरा चौपान है, वो फिर भी मेरा बाप है। अगर एक चीज मैंने मांगी और मुझे नहीं मिली है तो क्या हुआ, वो फिर भी मेरा बाप है। अंजीर के दरख्त में फल नहीं लगे तो क्या हुआ, वो फिर भी मेरा खुदा है। मवेशी खानों से अगर सारे मवेशी जाते रहे, कुछ भी ना रहे, वो फिर भी मेरा खुदा है। खुदा बाप, आज हमें ऐसा दिल दीजिए ताकि हर हालात में हम सिर्फ आपकी शुक्रगुजारी कर सके। सुनने वाले एक एक भाई बहन पे, जो हमें फेसबुक पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुनेंगे, गूगल मीट पर है, हम एक एक के लिए आपकी बरकत मांगते हैं। और खुदा बाप, इस कलाम को लोगों के जीवन में जब वो लेकर चलें, तो इस कलाम के द्वारा, आपके कलाम के द्वारा लोग निजात पाएं, बरकत पाएं और आपका नाम इज्जत और जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम में मांग लेती हूँ, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम इस मैसेज को कल से फिर कंटिन्यू करेंगे।